जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त और घट स्थापन के लिए क्या शुभ मुहूर्त होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए, किन देवी की आराधना की जाती है और चैत्र नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता नौ दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माता आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। एक जो कि चैत्र माह शुक्ल पक्ष, दूसरा आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष और तीसरा आश्विन माह शुक्ल पक्ष और चौथा माघ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक। इन दिनों 9 दिनों तक माता का पूजन किया जाता है। माता शक्ति के रूप में सभी जगह स्थित है। दुर्गा सप्तशती में मंत्र बताया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु चैत्य नित्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सभी जीव जंतुओं में चेतना रूप में ही निवास करती है। इसलिए माता की 9 दिनों तक सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी भक्त इनकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, माता उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का व्रत जो कि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार घट स्थापन किया जाएगा और 11 अप्रैल 2022 इस व्रत का समापन होगा। इस दौरान माता की विधि विधान के साथ पूजन और अर्चन करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों प्रकार के गण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन शतोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं। नवरात्रि में 9 रातों में 3 देवियां प्रमुख मानी जाती हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। यही 9 दुर्गा देवी हैं और इनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजन की जाती है। इन 9 दिनों में माता के इन स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति, चाष्टमम और नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इन 9 दिनों में माता के इन 9 देवी 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। नवरात्रि में घट स्थापन जो कि शुभ मुहूर्त के अनुसार ही होना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। देवी का आवाहन और प्रवेशन, नित्यार्चन और विसर्जन ये सब प्रातः काल यानी कि सुबह के समय में ही सबसे उत्तम बताया गया है। सुबह के समय में ही घट स्थापन शुभ मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं कर पाते हैं तो फिर मध्याह्न काल यानी कि अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष सबको नवरात्र करना चाहिए। यदि कारणवश स्वयं ना कर सके तो प्रतिनिधि यानी कि पत्नी, पति, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण द्वारा नवरात्रि का व्रत करवाएं तो लाभकारी होता है। नवरात्रि पूर्ण होने पर ही पूर्ण होता है। इसलिए यदि इतना समय न मिल सके तो सामर्थ्य ना हो तो 7, 5, 3 या 1 दिन व्रत करे और व्रत में उपवास, अयाचित, नक्त या एक भुक्त होकर व्रत को करना चाहिए। यथा सामर्थ्य वही करे जहाँ पर आपका जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत को रखें और माता का 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करें। नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जो भी नवरात्रि का व्रत कर रहे हो उन्हें चाहिए कि इन नवरात्र के दिनों में शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन दिनों किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें, महिलाओं का कभी भी अपमान ना करें। महिलाएं जो कि शक्ति का ही स्वरूप मानी जाती हैं
और माता शक्ति जो कि हर जीव में विद्यमान है, इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान ना करें। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से शक्तियाँ और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, इसलिए कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए और सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ ही व्रत को करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में संशय हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ और विश्वास के साथ ही व्रत को रखना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कलश स्थापन यानी कि घट स्थापन जो कि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र सुबह 11:21 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। योग इस दिन इंद्र योग सुबह 8:31 तक, उसके बाद वैधृति योग। करण इस दिन बब करण सुबह 11:58 तक, उसके बाद बालव करण। इस दिन राहु काल का समय जो कि समय होगा सुबह 8:46 से सुबह 10:19 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त जो कि सबसे उत्तम समय सुबह 7:11 से सुबह 8:45 तक, यह समय बड़ा ही उत्तम है। इस समय कलश स्थापित करें। अगर इस समय ना कर पाए तो फिर अभिजीत मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि सुबह 11:40 से दोपहर 12:17 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस दौरान घट स्थापित करें। अगर इस समय भी ना कर पाए तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो कि समय चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 11:51 से शाम 4:31 तक घट को स्थापित करे यानी कि कलश स्थापन करे। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 6:04 से शाम 7:31 तक। इन समय में आप घट स्थापित करें। सबसे अच्छा, सबसे उत्तम समय जो कि सुबह का समय में घट स्थापित करें, यह बड़ा ही लाभकारी होता है। जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन घट स्थापन के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और माता के पूजन के लिए गंगा जल लाना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु, वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भगवान सूर्य देव आरोग्य के देवता माने जाते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद समय के अनुसार घट स्थापित करें यानी कि कलश स्थापित करें। इस दिन पूजन के लिए एक आसन लगाए, उस आसन पे विराजमान होकर के वहीं पे सभी प्रकार के पूजन सामग्री जो भी हो वहां पर रख करके गंगा जल रखे और माता का पूजन के लिए एक चौकी लगाए। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पर माता की फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जो कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो या यह कार्य मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करे। कलश में तीर्थों का आवाहन करे, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे।
उसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करे। बिना शिव और शक्ति के पूजन नहीं करना चाहिए, तो भगवान शिव माता पार्वती का भी पूजन करे। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा का पूजन किया जाता है, तो इन दिनों चतुर्षष्ठी योगिनी, खोड़स मातृका, सप्तघृत मातृका आदि का पूजन भी करना चाहिए। उसके बाद फिर माता दुर्गा का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोड़सोपचार पूजन विधि के द्वारा माता का पूजन करे। इस दौरान माता दुर्गा का जल से अभिषेक करे, माता दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करे। उसके बाद शुद्ध गंगा जल माता को अर्पित करे, माता को चढ़ाएं। उसके बाद माता को लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे। महिलाएं माता को सिंदूर अर्पित करे और पुरुष माता को रोली, चंदन अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ऋतुफल आदि दूध से बने हुए मिठाई माता को अर्पित करे। जहाँ तक हो सके जितने भी प्रकार के नैवेद्य हो माता को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करे। उसके बाद नैवेद्य के बाद जल चढ़ाए आचमनी के लिए, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे, साथ में लौंग इलायची डालकर माता को अर्पित करे। पुंगी फल यानी कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र साथ में लौंग इलायची डालकर माता को अर्पित करे। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, नवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर माता की आरती करे। उसके बाद फिर पुष्पांजलि करे। इस प्रकार से माता नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता प्रसन्न हो करके मनोवांछित को प्रदान करती है। जो भी जातक व्रत करते हो उन्हें व्रत के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार उपवास रहना चाहिए। आप चाहें तो दिन में एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एक समय फलाहार ग्रहण करके भी 9 दिनों तक व्रत का पालन कर सकते हैं, या चाहे तो दिन में 2 समय भी फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में अगर आप फलाहार नहीं रह पाते हैं तो एक समय भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोजन में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मसूर आदि के दाल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी नमक का प्रयोग करते हो वो सिंधा नमक का इस दौरान प्रयोग करेंगे। जहाँ तक हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। विशेष प्रकार से फलाहार ग्रहण करके नवरात्रि का व्रत करें तो यह बड़ा ही उत्तम होता है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा माता सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।